राम राम जी, रहना है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर जो अंकित पाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। मैं और आप मिलकर इस बुक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और हाँ, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह करें, ज्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं जब तक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में निकालने हैं तृतीय अनुपाती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है। मान लो ये कोई संख्या ही है, ये भी है, हम इसका स्क्वायर करते हैं, बटे में ये करते हैं। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा, आप देख सकते हो। अब गेम स्टार्ट करते हैं यहीं से। गेम स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आपको ये संख्या दिखाई दे रही है, क्या संख्या दिखाई दे रही है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले लेता हूँ, b कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2b, b स्क्वायर में से b कॉमन ले तो यहाँ पर बच गया b, माइनस का निशान है। a b में से b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया a, ठीक है। उसके बाद हम करते क्या है, तृतीय अनुपाती करने के लिए हम करते क्या है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बटे में ये करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सोल्व आउट करता हूं तो क्या करूंगा, जो इसका वर्ग था बी का भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि बी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि बी माइनस में ए, बी माइनस में ए, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या क्या लिख दूंगा, बी प्लस में ए, ए माइनस में बी, ठीक है। एक b माइनस ए से एक बी ए माइनस कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर बी माइनस ए, नीचे क्या बच जाए b प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a और b का अनुपात, कोई संख्या है a और b, ठीक है, इनका अनुपात कितना है आपको सर, ये मैंने एक संख्या लिख दी, इनका अनुपात कितना है, a लिख दिया b लिख दिया, इनका अनुपात कितना आपको हुआ सर 2 और 7 में, ठीक है। मैंने मान लिया 2a और 7a, ठीक है। फिर बोला है इसका तीसरा अनुपाती 343 है। तीसरा अनुपाती मतलब यानी कि 7a इंटू 7a बटे में 2a, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 7a इंटू 7a यानी कि 343, यानी कि 7 7 49, 49 से 343 को काटूंगा कितना आ जाएगा 7, ए से कट गया ए, यानी कि ऊपर क्या बच गया आपको सर, ऊपर बच गया ए, ये 2 इसके साथ गुणा हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सर 14, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। मेरे भाई ने पूछा है b माइनस ए, यानी 7a में से 2 एक चला जाएगा, कितना घट जाएगा, कितना रह जाए 5 ही रह जाए। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सर, ए की वैल्यू दे रखी है 14, यानी कि 14 इंटू 5 यानी 14 इंटू 5 यानी कि 14 पंजे 70। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 7 और 3 के चौथे अनुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे अनुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। मेरे भाई हमें पता है चौथा अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, बटे में ये करते हैं, यानी कि 5 गुणा में 3 बटे में 7। तीसरे अनुपाती के लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, यानी कि 13 गुणा में 13 बटे में 7। पूछा क्या है, इन दोनों के बीच अनुपात पूछा है, ठीक है। हमें पता अगर अनुपात पूछा तो इस 7 से 7 कट जाए, 13 पंजे कितना हो गया 15, 13 13 कितना हो गया 169, यानी कि 15 अनुपात 169। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 8 एवं 24 का यदि 8 एवं 24 का तीसरा अनुपाती ए है तो 4 एवं 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। तीसरा अनुपाती का फिर हम करते क्या है, तीसरा अनुपाती में करते क्या, इन दोनों का वर्ग करेंगे, 24 इंटू 24 बटे में 8 होगा, ठीक है। यानी कि 8 से काटूंगा कितना होगा 24, 24 कितना हो गया 72, इस साइड आ गया 72। उसके बाद में मध्य अनुपाती क्या क्या होता है, हम जो ये संख्या दे रखी है ए बी, ठीक है, जो संख्या दे रखी है ए बी, हम क्या करते क्या है, इनकी गुणा करते हैं और फिर क्या करते हैं इनका वर्गमूल करते हैं, यानी कि 4 और 16 की पहले गुणा करेंगे और फिर इसका वर्गमूल करें, यानी कितना आ जाए 2 इंटू 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद पूछा है ए और बी, यानी कि ए और बी का मतलब क्या है 72 बटे में 8, 8 में कितना हो गया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 में 72, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है करने का, एक तरीका तो ये होता है करने का, हम इन दोनों की गुणा करते हैं, किसकी, इन दोनों की गुणा करते हैं, 7 के और 15 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, फिर इन दोनों की गुणा करते हैं, 11 के दोनों की गुणा करें कितना हो जाएगा 99, यानी कि 105 में से 99 घट जाएगा कितना गया 6, ठीक है। उसके बाद में हम करते क्या है, एक बार तो इन दोनों को जोड़ते हैं,
पहले तो दूसरे में एक बार तो इन दोनों को जोड़, 7 और 5 15 कितना हो गया 22, फिर इनको जोड़ते हैं 11 9 कितना हो गया 22, 22 में से 20 गए, कितना रह गया 2 रह गया। जो इन दोनों का डिफरेंस था, जो इन दोनों का डिफरेंस था 22 में से हमने 20 घटाया है, जो ये डिफरेंस था, इन डिफरेंस में से इनको दूसरे वाले को पहले वाले से भाग करते हैं, यानी कि 6/2, यानी कि कितना हो गया 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक तो तरीका ये है, एक डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर लेते हैं, जैसे 7 में से 3 घटाया 4, ठीक है, 9 में से 3 घटाया कितना रह गया 6, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 11 में से 3 घटाया 8, 15 में से 3 घटाया 12, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 6, 2/3 बराबर 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। 615 सिक्कों में से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के शामिल है, उनके मूल्य 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखो मैं आपको बता दूं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनका मूल्य दे रखे 3, 5 और 7। अगर यहाँ पर रुपए मतलब सिक्कों का मूल्य दे रखा है और यहाँ पर सिक्के दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस मूल्य का सिक्के बनाते हैं। अगर यहाँ पर सिक्के दे रखे और यहाँ पर इनका रुपए दे रखे, तो हम क्या करते क्या है, सिक्कों का रुपए बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर सिक्के दे रखे, यहाँ पे रुपए दे रखे, तो हम इनके सिक्के बनाएंगे। यानी कि 1 रुपए 3 रुपए हैं, 1 रुपए के 3 रुपए होते हैं, तो 3 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होगा? आपको वैसे 3 हो जाएंगे। अगर 5 रुपए है, 5 रुपए में 50 पैसे की कितने सिक्के हो जाएंगे? आपको वो सिर्फ 10 हो जाएंगे। अगर 7 रुपए है, 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? आपको वो सिर्फ 1 रुपए में 4 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में कितने हो जाए? 28 हो जाए। अरे मैं तीनों को जोड़ता हूँ, 28 और 10 38, 38 और 3 कितना हो गया? आपको सिर्फ 28 और 10 38, 38 और 3 को कितना? 41। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको सिर्फ 615 दे रखी है। 615 दे रखी है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आपको सिर्फ 15 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, तो निकालना क्या है? हमने 50 पैसे के सिक्के से। 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 10। 10 की और 15 की गुणा करूंगा, 10 की और 15 की गुणा करूंगा, कितना हो गया? 150, यानी 15 दाएं कितना होगा? 150। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। एक्स और वाई है, मान लो कोई संख्या लिख दी मैंने, एक्स और वाई। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि वाई बटे एक्स होते हैं, ठीक है, तो वाई के 7 होने पर, एक्स के 27 होने पर, वाई के 21 होने पर, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो वाई के 7 होने पर, यानी कि वाई की संख्या 7 है, ठीक है। एक्स के 27 होने पर, एक्स की मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। वाई बटे एक्स था, वाई की वैल्यू मैंने 7 लिख दी, एक्स की वैल्यू में 27 लिख दी। उसके बाद क्या लिखा है, वाई के 21 होने पर, फिर मैंने 21 लिखा और बटे में क्या लिख दिया मैंने? एक्स लिख दिया। एक्स का मान हमें पता है, अगर हम पात में तो मैं इसको डायरेक्ट भी 7 7 कितना हो गया? 21 हो गया। इस 3 से इस 27 को काट सकता हूँ, कितना हो गया? 9, यानी कि एक्स इस साइड चला जाएगा, 9 उस साइड चला जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई 3:2 है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का 3:2 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा? मेरे भाई मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अगर हमसे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तो हम करते क्या है, मान लो कि ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, ठीक है। अब देखना हम करते क्या, ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना गया? 5। बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 2 घटाते हैं, यानी कितना रह गया? 1, ठीक है। यानी कि मैं इसको ए को एक्स लिख सकता हूँ और बी को मैं वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये बात आपको बतानी थी, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ साफ अभी, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ अभी। मेरे भाई मैंने बताया ना, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको होगा एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि 5 आ जाए तो 5 5 कितना हो जाए? 25। वाई की वैल्यू है 1 का स्क्वायर है, इतना हो गया, यानी कि इतना हो गया 26 हो गया अनुपात में, ठीक है। 25 हो गया था, इसका स्क्वायर 25 हो गया था, इसका स्क्वायर 1 था, 25 में गया 24, यानी कि अनुपात में तो 13:12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से
कौन सा लड़के और लड़कियों का सही व्युत्क्रम सही अनुपात होगा, यानी कि कुल यूनिट अपने पास की कुल संख्या अपने पास दे रखी है 60 और यहाँ दे रखे यूनिट में क्या 7 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर होती है, आप कहोगे सर नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट आंसर होगा। बाकी 5 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर हो सकती है, 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर हो सकती है, 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू भी 60 के बराबर हो सकती है। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन, इस एपिसोड के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।